गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। तो जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा इस तरह से रहेगा। ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। दिस कार्बोनिल कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। देन किसी भी आइदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में ये एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस तरह से ये एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो होगा दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज व्हाट, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कार्बोनिल कार्बन होगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। और इस तरह से ये देखिए, ये जो इसका 2pz ऑर्बिटल जो होगा इसमें लैटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से ये क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें ये जो तीनों भी सिग्मा बॉन्ड है ये जो होते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल रहेगा ये क्या होगा, ये लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि कार्बन को हम ले लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखता हूँ, जैसे कि 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें एक्स में 2px में 2py में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें z रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कैसा होगा कि ये जो कार्बन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन है ये तो नहीं जाएगा, बट 2p s ऑर्बिटल एंड दिस 2p ऑर्बिटल विल अंडरगो इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या मिलेंगे, हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2, और ये सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो ये जो कार्बन है एक जो रहेगा ये ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। देन आइदर तुम्हारा हाइड्रोजन या कार्बन किसी के साथ में भी होगा, इसके साथ में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो है ये भी सेम सिमिलरली एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये जो 2pz ऑर्बिटल होगा दिस इज रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज। ये जो 2pz ऑर्बिटल होगा ये 2pz ऑर्बिटल होगा रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन जो होगा, कार्बोनिल कार्बन इट फॉर्म्स this way, this forms sigma bond with any of your group, ठीक है। और इस तरह से ये CH3 अगर ग्रुप हम कंसीडर करते हैं तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन का भी क्या है, एटॉमिक नंबर जैसा 8 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है। देन उसके बाद में ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें 1 2 3, दिस इज़ 4, ओके। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कैसा होगा कि ये जब हाइब्रिडाइजेशन में जब जाएगा तो इसमें इसका जो देखिए 2py एंड 2pz इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा एज आई मेंशन अर्लियर हियर ओनली, ठीक है। और ये जो है ये 2pz ये भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। तो ये जो 2pz में जो है 2pz ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, ये लैटरल ओवरलैपिंग के वजह से क्या करता है, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा ये किस तरह से रहेगा, इस तरह से फॉर्म होता है। आइदर इसको आप इधर मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप के साथ में हो सकता है या फिर हाइड्रोजन और एनी ऑफ योर अल्काइल या अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो कार्बोनिल, हाँ, और ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, दिस इज प्लेनर इन स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर इन स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर इन स्ट्रक्चर। तो अगर हम कंसीडर करेंगे इस पेपर को वन प्लेन में तो क्या होगा कि
इस तरह से इस प्लेन में फ्लैट हो जाएगा, मीन्स लाइक दैट ये जो कंपाउंड होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा इस पेपर पे, दैट इज़ प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये ट्राइगोन फॉर्म करेगा। इस तरह से क्या करेगा, एक ट्राइगोन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। और इसके बीच में अगर हम क्या बोलेंगे, उसकी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन एंड दैट, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो इस तरह से ये जो कार्बोनिल कार्बन जो ग्रुप है दैट इज़ और ये जो कंपाउंड रहेगा ये क्या होगा, ये, और ये जो कार्बोनिल कार्बन जो होता है, ये कार्बोनिल कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ये पोलर इन नेचर होता है। अगर हम इसका हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो दिस इज़ पोलर स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो पोलराइजेशन होता है, ये पोलराइजेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम द मेन रीज़न इज़ द की फैक्टर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का 3.5 और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 2.5। तो इस ऑक्सीजन का जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन खींचने का जो कैपेसिटी है ये ऑक्सीजन का ये ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये हमेशा किधर शिफ्ट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। 3.5 है, ये 2.5 है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा वो ज़्यादा इंक्लाइन टूवर्ड्स योर ऑक्सीजन ओनली। दैट्स वाई ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। और इस कार्बोनिल कार्बन को हम इलेक्ट्रोफाइल भी हम कंसीडर करते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम बोलेंगे लेविस एसिड। ठीक है, दिस इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो और ये जो सो बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, जब भी कभी कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर होगा, ठीक है, कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल मान के चलिए कि ये अटैक करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर करता है, ताकि क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर एडिशन रिएक्शन जब भी होगी तब क्या होगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होगा और इसका जो ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल दिस न्यूक्लियोफाइल and okay, so it will be converted into tetrahedral geometry and the hybridization will be converted from sp2 hybridization to your sp3 hybridization. So this was regarding carbonyl structure of carbonyl group. So in next video we will see about the reactions of aldehyde and ketones. Thank you.